हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपकी जो यूनिट सेकंड है फिजिक्स की फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट देखी थी जो आपकी थी मोशंस। उसमें हमने देखा कि मोशंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं फोर्स की। तो अगर आपको डेफिनेशन देखें फोर्स की, तो फोर्स की डेफिनेशंस क्या होगी? पुश एंड pull of any object is called force। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको अपनी तरफ खींचना, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप आपकी साइड खींच रहे हो या फिर उसको आपसे दूर धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो। पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि हमने क्या कर लिया कि हमने सरफेस कंसीडर कर ली। यहाँ पे कोई भी बॉक्स रखा हुआ है, ये क्या आपका बॉक्स है, और आप यहाँ से क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो फोर्स। यानी ये क्या आपका फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाइंग फोर्स। तो ये बॉक्स क्या करेगा? मूवमेंट दिखाएगा किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, तो ये क्या दिखाएगा? मोशन। तो यहाँ से आपको क्या पता चला है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्जेक्ट क्या दिखाता है? मोशंस दिखाता है। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है अपने प्लेस से, तो उसको आप बोलते हो या चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो क्या किया इसने? अपना जितना फोर्स आपने लगाया उतनी इसने डिस्प्लेसमेंट दिखा दी। तो किस बॉक्स ने क्या दिखाया? मोशंस दिखाया। ठीक है, after applying the force any object show motion। क्लियर? यहाँ से दो टाइप के फोर्स आएंगे आपके, टू टाइप ऑफ फोर्स। एक होता है आपका फर्स्ट होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकंड आता है आपका फील्ड फोर्स, और फील्ड फोर्स को आप बोल सकते हो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूं और ज्यादा एग्जांपल्स की, तो जैसे आपको क्या है, आप किसी बाईसाइकिल को चला रहे हैं, बाईसाइकिल यानी आपकी जो साइकिल है वो एट पोजीशन पे क्या है? रेस्ट पे। जब उस पे क्या करते हो? आप अप्लाई करते हो फोर्स, यानी उसके पैडल पे आपने क्या किया? अप्लाई किया फोर्स, तो वो किस में आ गई? मोशंस में आ गई। तो यहाँ से हमें क्या दिखना है कि कोई भी बॉडी वो रेस्ट पे है या फिर वो मोशन में है जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, किसी भी रेस्ट बॉडी पे जब आप अप्लाई करते हो फोर्स तो किस में हो जाती है? वो शो करती है मोशन, यानी वो मूवमेंट में आ जाती है। या किसी मूवमेंट बॉडी पे आप अप्लाई करते हो फोर्स, उसको क्या करने के लिए? रोकने के लिए, तो वो भी क्या आपका फोर्स है। वो क्या कर रहा है? उसके मूवमेंट को, मोशन को कम कर रहा है, यानी उसको स्टैटिक पोजीशन में लेके आ रहा है। तो यहाँ से आप फोर्स दो टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मींस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगी एक बॉडी दूसरी बॉडी के, तब फोर्स लगेगा, उसको आप बोलोगे कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? व्हेन टू बॉडीज are in contact with each other or then applying force is called contact force। यानी कांटेक्ट आ गया, कांटेक्ट क्या कर रही है? आपके कांटेक्ट में, यानी वो आपके टच में, आप ऐसे बात करते हो तो ये क्या कांटेक्ट, यानी एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी के क्या टच में है, उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या लग रहा है? एक बॉडी पे दूसरी बॉडी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको आप बोलोगे कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी कोई टेबल रखी हुई है, टेबल पे क्या पड़ी? आपकी कोई भी बुक्स वगैरह रखी हुई, बुक्स, तो क्या कर रही है? ये दोनों किसी में डायरेक्टली टच में है एक दूसरे के साथ, तो क्या कर रहे हैं? तब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, क्या ये एट रेस्ट पे रहेंगे, यानी इस बॉडी की वजह से ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है, फिर टेबल की वजह से बुक्स फोर्स एक्सर्ट कर रही है।
ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया यहाँ से, तो क्या करेगी ये बुक, इधर से आप बुक पे क्या लगा रहे, फोर्स लगाए तो डिस्प्लेस होकर बुक अपनी क्या कर देगी, पोजीशन चेंज कर देगी। उस टाइम पे क्या है, ये कांटेक्ट किस पे लगाया, फोर्स किस पे लगाया आपने, बुक्स पे लगाया है, ठीक है, कुछ टाइम्स के लिए, यानी सम टाइम्स के लिए आपने क्या किया, बुक्स पे फोर्स लगाया, तो बुक्स ने क्या की, डिस्प्लेसमेंट शो की, किसके कांटेक्ट में, टेबल के, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, जब कोई भी फोर्स लग रहा है, अब दोनों बॉडी क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट टच में नहीं है एक दूसरे के, तब जो फोर्स काम कर रहा है आपका, वो है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशंस इसी के अंदर, कि न्यूटन्स ने आपके लॉ दिए थे, जिसको आप बोलते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ से न्यूटन्स लॉ ने लॉ दिए थे, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स है ये, NEWTON, न्यूटन्स लॉ। यहाँ पे न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड, जिसको आप बोलते हो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो न्यूटन्स ने क्या बोला था, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो मोशन में रहेगा या फिर रेस्ट में रहेगा, तब तक आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, यानी ये क्या है, एनी बॉडी हैविंग एट रेस्ट और इन मोशन विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई भी बॉडी या तो एट रेस्ट पे ही रहेगी या फिर वो मोशन में ही रहेगी, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल बात करते हैं, रोटेशन ऑफ फैन है, या फिर रोटेशन ऑफ फैन लगा लो, कि आपके क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है फैन, कब तक रोटेट करेगा, जब तक आप उस स्विच को बंद ना कर दो, रोटेशन होती रहेगी, ठीक है। जैसे ही आपने क्या किया, स्विच पे अप्लाई किया फोर्स और स्विच बंद हो गया, तब क्या है, मूवमेंट रुक गई, किसकी, मोशन रुक गया, किसका, फैन का, वो रेस्ट पे आ गया। या फिर जब तक आप क्या करोगे, बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल पे क्या है, वो रेस्ट पे रहते हैं, जब तक आप क्या नहीं करते, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तब वो रोटेशंस नहीं करती। जब आप पैडल पे उसके क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो आपका साइकिल है वो मोशंस में आ जाता है। तो अप्लाई कर दिया आपने फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ने क्या बोला था, तो सेकंड लॉ बोल रहा है कि जो आपका अप्लाइंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी F इज इक्वल टू m। ये m आपका मास और a इज एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन कौन सा, ड्यू टू ग्रेविटी वाला। आपको ग्रेविटी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, यानी एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने बताई थी, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है कि हमें कितना किसी बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई करना, वो कैसे पता चलेगा, कि जितना मास है उस बॉडी के अंदर और कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उस बॉडी पे, तो आप क्या लगोगे, उतना ही आप फोर्स लगाओगे। यानी हैवी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाओगे, लाइटली ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए आप कम फोर्स लगाओगे। और ग्रेविटी किस पे काम करती है, मास पे, जितना कम वेट है उतनी कम ग्रेविटी है, जितना ज्यादा वेट है उतनी ज्यादा ग्रेविटी लग रही है आप पे, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है न्यूटन्स का, कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या है, न्यूटन्स ने थर्ड लॉ में बोला था कि आपका जो एक्शंस है उसका आपको क्या मिलता है, अपोजिट रिएक्शंस मिलता है, यानी जितना हम चल रहे हैं आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतने ही आप क्या कर रहे हो, पीछे धकेल रहे हो किसको, अर्थ को। तो आप एक एक्शंस कर रहे हो और अर्थ क्या कर रहे हो, आपको रिएक्ट कर रही है। फिर यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो आप एक कार्ड का,
आपने कार्ड देखा होगा कि जिसको आप घोड़े के उठा के लेके जाते हैं, इसके अंदर घोड़ा होता है, वो क्या करता है, आगे चलता है। तो वो कार्ड क्या, घोड़ा क्या कर रहा है, अर्थ को पीछे धकेल रहा है, उसको आगे पुल कर रहा है। तो वो जो पुल कर रहा है ना, फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, उतना ही वो उसको क्या कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है। या फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, आप आपका जो आपके क्या है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। कोई भी रॉकेट को या जब आप लॉन्च करते हो तो उतना ही क्या देते हो, आप प्रेशर देते हो, उतना ही वो बैकवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये आपके फोर्स